नमस्कार साथियों, हिसार रियल एस्टेट में आप सबका स्वागत है। लगातार हम हिसार की प्रॉपर्टी, चाहे वो सेक्टर की हो, चाहे अप्रूव्ड कॉलोनी की हो या कार्ड कॉलोनी, कार्ड अलॉटमेंट की हो, आप तक जो भी आपकी डिमांड होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो सारी हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, मुख्य तौर पर उसका आज हम फोकस रखने वाले हैं सेक्टर पर, क्योंकि सेक्टर की कॉलोनी भी, सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं वो भी 2-3 भागों में बंटे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े प्लॉट्स कहेंगे या प्रीमियम कहेंगे, प्रीमियम प्लॉट्स जैसे पार्क फेस है, कॉर्नर है, उनका क्या रेट है, साधारण जो प्लॉट्स हैं उनका क्या रेट है। तो आज हम हमेशा की तरह हमारे साथ सुरेंद्र सिहाग जी हैं। नमस्कार दोस्तों। सुरेंद्र सिहाग जी, फौजी साहब, आपसे हम चर्चा करते हैं। लोग भी आपको लगातार सुनना चाहते हैं, हालांकि हम लगातार वीडियो नहीं डाल पाते जी सर, क्योंकि प्रॉपर्टी आज हिसार की सर उस मुकाम पर है जहां इनकी चर्चाएं लगातार होती है और हर आदमी को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, किसी भी रूप में करना हो, चाहे कोई कमर्शियल लेना चाहे, चाहे रेजिडेंशियल लेना चाहे, और हम तो खासकर बात रेजिडेंशियल की ज़्यादा करते हैं। जी सर। तो आज मैं आपसे सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 1 जो है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि क्या आज के जो टाइम है, आज का जो दौर है, उसमें इन सेक्टर में क्या भाव है, छोटे से लेकर के बड़े प्लॉट सभी के बारे में एक बार आप थोड़ी जानकारी दीजिएगा। देखिए लोग साहब, ऐसा है, हम सेक्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। सेक्टर 1 में सर 4 मरले के प्लॉट तो है नहीं सर। एक तो ना सर, मैं बीच में आपको रोकूंगा कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको सेक्टर 1 और 4 में ये अलग हैं, ये मिक्स है, जैसे बोला इनको इकट्ठा जाता है सेक्टर 1 4, जैसे 16-17 सर जी, ऐसे ही सेक्टर 9-11 है जी, ऐसे ही सेक्टर 1 और 4 है जी सर। 1-4 जैसे अपने जिंदल जो फ्लाईओवर अभी जो बने अपना जिंदल चौक से जो फ्लाईओवर बने सूर्यनगर वाला, इससे जैसे हम आगे आते हैं तो उधर से आते हुए सर लेफ्ट साइड में अपना सेक्टर 1 आएगा। जिंदल चौक से आएंगे, जिंदल चौक से आएंगे, लेफ्ट साइड में सेक्टर 1 आएगा आगे, हाँ। और राइट साइड में हम देखेंगे तो सेक्टर 4 आएगा सर। 4 दोनों अलग अलग है, बोलने में एक में ही आते हैं सर। रजिस्ट्री वगैरह होती तो उसमें भी 1-4 ही लिखा जाता है सर। जी जी, ठीक है ना। दोनों का भी 1-4 ही है, ये देखिए 1 है। हाँ जी। उसके बाद में हम बात करें सर साइज की, सेक्टर जो अपने 1 है इसमें साइज 6 मरला, 8 मरला और 10 मरला और 14 मरला है सर। इसमें 4 मरले प्लॉट नहीं है और ना ही इसमें सर 1 कनाल के प्लॉट है। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक है। और सेक्टर 4 की बात करें, सेक्टर 4 में आपको 4 मरले से लेके और आपको 1 कनाल तक के प्लॉट सभी मिलेंगे उसमें। 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला सभी आ। सेक्टर 1 की बात की सर आपने, एक बार थोड़ा सा रेट भी बता दीजिएगा भाई, एक अंदाजा हो जाए कि इस टाइप के रेट वहाँ। देखिए सर, रेट का अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर हम बात करें सर 6 मरला की सेक्टर 1 में, तो वो थोड़ा लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। तकरीबन ये मान लो कि सर 80,000 से लेके और सर तकरीबन 90-92 हज़ार रुपये तक के रेट जाते हैं सर। 6 मरला के 90 करीब तक। और इसी में सर तुलना कर ले सर, हाँ। सेक्टर 1 के साथ एक पार्ट 2 भी आया हुआ है, उसमें अगर 6 मरला का देखें तो इससे सर 5 से 7-8 हज़ार रुपये रेट सस्ते हैं सर। मतलब 70-72 हज़ार रुपये तक, 72 हज़ार रुपये तक सेक्टर 4, सेक्टर 1 पार्ट 2 में मिल सकता है। हाँ, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है सर। और लोकेशन का तो क्या पता और भी कम मिल जाए, अच्छी लोकेशन 70 तक भी हम मान सकते हैं। हम मान सकते हैं सर जी। उसके बाद बात करें सर सेक्टर 4 की, सेक्टर 4 में सर आपको 4 मरले का तकरीबन ये मानो कि सर 95-96 हज़ार से लेके और 1,20,000 रुपये गज तक के रेट है सर जी। उसके बाद में बात करें 1,20,000 में कौन से आएंगे सर, थोड़ा सा उसमें पार्क फेसिंग आ जाएगा सर, कॉर्नर आ जाएगा। हाँ हाँ। और उसके बाद बात करें सर 6 मरले की, 6 मरले का भी तकरीबन यही सीन है सर। 95-96 से स्टार्ट हो जाते हैं जी, और वही रेट इसमें जाते हैं। चौड़ा रोड है, हाँ, और कॉर्नर है, पार्क फेस, उनके थोड़े ज़्यादा प्रीमियम रहेंगे बिल्कुल जी। और 8 मरले की भी यही सर, 8 मरले की भी ये मानो 95-96 से स्टार्ट हो जाते हैं और रेट उसके भी वही जाते हैं सर, 1,10,15। ठीक है। और उसके बाद में बात रहेगी सर 10 मरले की। 10 मरला अपना स्टार्ट हो जाता है सर, ये मानो कि आप तकरीबन 93-94
93 से स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 1,10 तक के लोग मांग रहे हैं, 1,10 1,15 भी मांग रहे हैं सर जी। ठीक है, वो डिपेंड करता है प्लॉट की उसके ऊपर, है ना, कैसा प्लॉट। अभी 18 मीटर रोड पे है, उत्तर फेस का है, पूर्व का है, पार्क फेसिंग का है, तो 1,10 के करीब तक के 1,5 1,10 तक के लोग रेट इसके मांग रहे हैं। तो ये 8-10 हज़ार रुपये का, मतलब ये थोड़ा सस्ता है ये, मतलब 10 मरले की। अच्छा। उसके बाद बात करें सर 14 मरले की, 14 मरले तकरीबन सर आपको स्टार्टिंग हो जाता है सर, ये मानो कि आपको 77-78 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और तकरीबन सर हाँ 90-95 हज़ार रुपये, या अच्छी लाइन है तो उसमें सर 1 लाख रुपये से भी ऊपर का भी है। तो सर ये चर्चाएं चल रही है, आप जिस हिसाब से रेट बता रहे हो, चलो कुछ एक तो जो लोकेशन वाइज आप कम रेट भी बता रहे हो, बाकी जो चर्चाएं हैं कि सेक्टर्स में रुकाव आया हुआ है, रेट में कुछ कमी आई हुई है, वो तो कहीं दिख तो नहीं रही। लोग ठीक बोल रहे हैं सर उस चीज़ का, रुकाव है थोड़ा, लेकिन सर सेक्टर नए भी नहीं आ रहे। हाँ, नए सेक्टर भी नहीं आ रहे और कम रेट में कोई दे नहीं, बढ़ नहीं रहे तो घट भी नहीं रहे हैं। सौदे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, लेकिन रेट में ऊपर ही हो रहे सर। और मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको, रेट अप ही जाएंगे। सेक्टर 4 के इस साइड के जो एरिया के हैं वो कम नहीं जाने। क्या कारण रहेगा सर? कारण सर नए सेक्टर आ नहीं रहे, एंड यूजर आने लग रहा है सर, कुछ इन्वेस्टर भी घुस रहे हैं, तो रेट कम कैसे होगा सर? जो इन्वेंट्री एंड यूजर ने ले ली हो तो दोबारा बेचेगा ही नहीं। हाँ जी, लगातार घर बन रहे हैं सर। प्लॉट की अभी आप 16-17 में देखो सर, प्लॉट का बहुत ही कम प्लॉट बच के, 15 में तो है ही बहुत ही कम रह गए। तो जो प्लॉट सर जैसे सेक्टर 16-17 में कम रह गए तो उसमें 1.25 लाख रुपए गज भी हो गया सर, है ना। मतलब और ये भी जल्दी 1.25 लाख रुपए गज, मतलब ये मानो कि अगले साल तक 1.25 लाख रुपए गज आया, इजीली जाएगा ही सर। एक कारण इसमें ये भी है ना कि जैसे पिछले 1-1.5 साल से जो रेट बढ़ रहे हैं, और उसमें क्या होते हैं, इन्वेस्टर आते हैं जो केवल कुछ पूंजी जो बड़े तो निकाल लेते हैं। तो अब आप ये मान के चलें कि जो सेक्टर 4 में इन्वेस्टर आए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का मुनाफा कमाया और वो निकल गई। अब जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो एंड यूज़र के पास है, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास है। हाँ, है ना। ये सर देखो 5% बड़े इन्वेस्टर लगा लो आप, बाकी नॉर्मल सर जिनके पास में जो अच्छे लॉन्ग टाइम तक रखने का होल्डिंग रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के पास है, या फिर एंड यूजर के पास प्रॉपर्टी। इतने प्लाट ज़्यादा बचे ही नहीं सर लोगों के पास में, है ना। तो ये रेट इधर का रहेगा सर। और जब मैं बात कर रहा था सर 14 मरले की, सेक्टर 4 की बात कर रहा था मैं, 14 मरले के प्लाट के रेट कम होने चाहिए सर। लेकिन जो प्राइम लोकेशन, जो जिंदल चौक से जो रोड आता है, वेस्ट फेसिंग की जो लाइन है, उसमें सर रेट 1,15,000 1,20,000 रुपये, इतने बड़े प्लॉट के भी रेट है ना। क्योंकि वो 4 पार्टों की बात कर रहे हैं और 4 की बात कर रहा हूँ। 4 का जो 18 मीटर का रोड आ गया, जिसमें नॉर्थ और साउथ फेस के जो प्लाट आ गए 14 मरले के अपने, और जो 4 पार्ट 2 है उसके अपने वेस्ट फेसिंग पश्चिम फेस के प्लॉट आ गए, तो उनका बहुत ज़्यादा रेट रहने वाला सर। बात करें इसके साथ में सर सेक्टर 4 को भी हमने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे प्राइम सेक्टर है सेक्टर 4 पार्ट 2। तो 4 पार्ट 2 की बात करें तो 4 पार्ट 2 में सर 4 मरले के भी कुछ प्लॉट हैं, 4 और 6 मरले के लिमिटेड प्लॉट है सर, क्योंकि ये रॉयल सेक्टर है। 12 मीटर के इसमें तकरीबन रोड है, और 12 मीटर से कम कोई रोड नहीं है। और इसमें तकरीबन ये मानो 4 मरले के सर 90, 92, 95 से स्टार्ट हो जाते हैं, और तकरीबन ये मानो कि लमसम यही रेट है, क्योंकि एक ही लाइन है सर इसके अंदर, दूसरा कोई देखो पार्क भी नहीं है उनके सामने, साउथ फेस की एक ही लाइन है इसमें। तो ये 4 मरले के रेट रहने वाले हैं। और बात रहेगी 6 मरले की, 6 मरले की भी सर लमसम यही रेट रहने वाले हैं। 6 मरले की कोई ज़्यादा लाइनें नहीं है। सेक्टर 4 पार्ट 2 की बात करें, बात रहेगी सर अभी 8 मरले के प्लॉट इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। बात रहेगी 10 मरले की। 10 मरला की स्टार्टिंग मानो सर आप ये मानो कि 88, 89, 90 से लेके, और यहाँ पे मतलब ये मानो कि सर आपको 1 लाख रुपए गज तक के करीब के इसमें रेट है 10 मरला। हाँ जी। बात रहेगी 14 मरले की। 14 मरले के प्लॉट की बात करें सर, अगर पार्क फेसिंग, और मैं आपको पहले ही बता था कि अगर वो जिंदल चौक से जो रोड आता है उसकी बात करें सर, तो वहाँ पे 1.25 लाख रुपए गज के भी है। बाकी के तकरीबन ये मानो कि सर यहाँ पे 87-88 से स्टार्ट हो जाते हैं रेट, 87-88 हज़ार से स्टार्टिंग के रेट हो जाते हैं, और जो 1.25 लाख रुपए तक जाते हैं सर। और बात करें इसमें एक नाल की सर, एक नाल के प्लाट इसमें तकरीबन आप ये मानो कि जो 226 फीट चौड़े रोड पर उधर, हाँ वहाँ पे साउथ फेस आ गया सर, वो वहाँ पे तो ज़्यादा रेट है। और जो थोड़ा आगे पीछे रेलवे लाइन की तरफ चल जाते हैं, थोड़ा उसमें कम रेट है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं सर तकरीबन ये मानो कि 80-82 से स्टार्ट हो जाते हैं। 80-82। हाँ, और इसमें भी 1 लाख रुपए के गिर तक, मतलब
रेट जाते हैं। जो सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 5 को डिवाइडिंग जो रोड कर रहा है, हाँ, उस जो चौड़े रोड के ऊपर है, हाँ, उसमें वहाँ ज़्यादा पर रेट है। शुरुआती जो जिंदल चौक से क्योंकि सर इसमें हॉस्पिटल भी बनने लग रहा है, बड़ा हॉस्पिटल हाँ, बनने लग रहा है और जी, बहुत चौड़ा रोड है, तो वो अपनी, क्योंकि देखो गहराई तो अच्छी है उसकी, लेकिन जिन लोगों ने मकान बनाना उनके लिए गहराई कोई मैटर नहीं करती, मतलब लोकेशन थोड़ी अच्छी होनी भर्ती करनी पड़ेगी। हाँ जी सर। उसके बाद में बात करें सर 5 की, 5 को भी नहीं बोलना चाहिए। 5 5 में बिल्कुल तकरीबन 4 मरले के प्लॉट है, 4 तो तकरीबन, या रेलवे लाइन की बात करें, रेलवे लाइन के पास में 70-72 से स्टार्ट हो जाते हैं सर, और 80-90 तक के जाते हैं। 70-72 में कोई एंट्री लेना चाहे 4 मरले में एंट्री मिल सकती है। हाँ जी। उसके बाद बात करें सर इसमें 6 मरला, 8 मरला, 8 मरला थोड़ा कम रेट में मिल जाएंगे क्योंकि साउथ फेस के हैं, वो थोड़ी ऑफ लोकेशन में आते हैं। और बात करें सर 6 मरले की, 6 मरले तकरीबन सर इसमें आप ये मानो कि 80-85 से लेके और 96-97 हज़ार रुपये गज के रेट है सर इसमें जी। और उसके बाद में 14 मरले की बात करें, 14 मरले सर आपको तकरीबन ये मानो कि 76-77 हज़ार रुपये गज से लेके और आपको 1 लाख रुपये गज तक का भी मिलेंगे इसमें। एक कनाल के प्लाट की भी ये हालत है सर इसमें, एक कनाल के अच्छी लोकेशन के प्लाट इसमें अगर कोई ईस्ट फेसिंग के लेना चाहता है तो ईस्ट फेसिंग के आपको मिल जाएंगे तकरीबन 85-86-87 हज़ार रुपये, और अगर वेस्ट फेसिंग के अगर बड़े चौड़े रोड पे लेना चाहता है तो आपको मिलेंगे सर 1,15,000 से लेके 1,25,000 रुपये गज के हिसाब से, बड़े प्लॉट 500 से ऊपर की साइज के हैं। उसके बाद बात करें सर सेक्टर 4 की, 4 पे आते हैं, तो 4 में आपको रेट बता ही दिया था। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि इसमें ग्लोबल स्पेस की बात करें, साथ में ग्लोबल स्पेस और सेक्टर 24 को नहीं भूलना चाहिए, तो इनमें लमसम ये मानो कि 85-86 हज़ार रुपये से लेके और तकरीबन ये मानो कि 90-95 हज़ार के करीब के रेट और के इनमें। ग्लोबल स्पेस में तो सर एक आपके पास कम बजट का भी एक हाँ एक प्लॉट है सर, वो देखते हैं अभी कंफर्म होगा कि नहीं होगा। 230 गज का करीब का प्लाट है, 230। हाँ, और रेट की बात करें सर वो 80 के इर्द गिर्द 80 के आसपास में। हाँ जी, अच्छा रेट में। बाकी सर तकरीबन प्लॉटों के रेट बड़ी रखे हैं सर इसमें। हाँ जी। उसके बाद बात करें सर इसमें अगर कोई भाई का अगर छोटा बजट है, अगर वो 4 मरले का प्लॉट नहीं ले पा रहा या मकान नहीं बना पा रहा, अगर उसके पास पूंजी सवा करोड़ के करीब की है, तो इसमें सर फ्लोर भी है सेक्टर 4 में, 4 पार्ट 2 में फ्लोर और 12 मीटर के रोड है सर 4 पार्ट 2 में, और 4 में है 10 मीटर के, तो उसमें भी वो भाई एंट्री ले सकते हैं, लोन अच्छा हो जाएगा उनका। कितना गज के फ्लोर मिलेंगे सर? फ्लोर मिल जाएंगे सर, देखो 4 में आपको मिल जाएंगे सर 8 मरला के, अच्छा 200 गज के करीब के मानो, और 4 पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे सर 250 से लेके और 270 गज के करीब के तक का, और 4 में तकरीबन ये मानो कि सर 8 मरले के जो फ्लोर हैं वो आपको मिलेंगे सर तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख तक जाएंगे सर। अच्छा, मतलब फ्लोर वाइज भी पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर अलग अलग रेट जाते हैं। और 4 पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी, पहले भी हमने बताया था लोगों को, 1-2 इन्वेंट्री मुश्किल से बची हुई है, वो 270 गज के फ्लोर मिल जाएगा, 270 गज के, बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें अच्छी है और सौदे होने ही लग रहे हैं उसमें, बहुत ही मतलब 1-2 दिन में हो ही जाएगा सर उसमें। हाँ। बात चल रही है तो उसमें भी जो भाई लेना चाहता है आज के टाइम में वो एंट्री ले सकता है। उसमें आपको मिल जाएंगे तकरीबन सर 1 लाख और 1 करोड़ और 20 लाख से लेके 1 करोड़ और 35 लाख के बीच में। कौन सा फ्लोर रहेगा थोड़ा अंदाजा? उसमें मिल जाएगा सर 3rd और 1st फ्लोर मिल जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर भी है और 3rd फ्लोर मिल जाएगा, और 8 मरले में मिल जाएगा सर 1st को छोड़ के 2nd और 3rd मिल जाएंगे सर उसमें। एक बात है सर, अगर 270 गज का फ्लोर है, वो अगर किसी को 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए मिल रहा है, तो इस इतने में तो ये मानिए अब 4 मरले का प्लॉट आएगा। बिल्कुल सर, अगर 4 मरले का प्लॉट आएगा सर, उसके ऊपर बनाना भी है। उसके बाद में फ्लोर की बात करें सर 270 गज वाले की, उसमें बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन बताई थी मैंने। हाँ। और डिजाइन बहुत बढ़िया बना रखा सर। उसमें 4 रूम मिलने वाले सर, 1 बड़ा हॉल मिलेगा, उसके बाद में आपको 3 बाथरूम मिलेंगे, जगुआर की फिटिंग है सर, और RR केबल की मतलब वो फिटिंग उसमें मिलेगी। और बढ़िया उसमें जो सरिया वगैरह है सर, और मोदी गार्ड के जो सीमेंट वगैरह है, मतलब सारी चीजें अच्छी, शुरुआत से ध्यान है। हाँ, सारी चीजें बढ़िया लगी उसमें, कोई कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। है ना, देखो इतना बिल्कुल हाई फाई भाई जैसे झूमर लगा दिया, वो कर दिया, वो चीजें तो आप कर सकते हो बाद में। हाँ। लेकिन आपको सारी चीजें मतलब नॉर्मल सारी चीजें, फर्नीचर से देखो अगर आप लगा के लो तो रेट बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ। नहीं, बेसिक फर्नीचर क्या मिलेगा? बेसिक फर्नीचर में तो उसमें सर ये नॉर्मली फर्नीचर का तो मैं बेड इंस्टॉल होंगे। हाँ जी, बेड
बेड है, बेड इंस्टॉल मिलेंगे सर, उसके अंदर अलमारियां वगैरह अलमारियां मिलेगी सर, उसके अंदर क्या नाम है आपको फैन मिलेंगे सर, उसके अंदर चिमनी मिल जाएगी आपको, पूरी जगवार वगैरह की पूरी फिटिंग मिल जाएगी, लाइटिंग का मिल जाएगा सर उसके अंदर। तो ये चीज़ें सारी उसमें मिलने वाली है। एसी की सारी फिटिंग है सर उसमें। एसी अगर आप इंक्लूड कराना चाहोगे 5 एसी की फिटिंग है सर, तो वो आपके एक्स्ट्रा रेट बढ़ जाएगा सर। नहीं वो तो चाहिए लगवा के ले ले या खुद लगवा ले। हाँ खुद, मेरे हिसाब से खुद नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से 2 एसी लगाना चाहता है, 4 लगाना चाहता है, 5 लगाना चाहता है, और कौन सी कंपनी के लेना चाहता है, और फर्नीचर में क्या क्या लगाना चाहता है सर, वो सोफा कैसे लेना चाहता है, वो खुद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वो अच्छी मतलब इन्वेंट्री है, अगर कोई भाई लेना चाहता है। जैसे आप बता रहे हो ये 270 गज का फ्लैट फ्लोर है, ये एक बड़े ही ये मानिए कि अगर मार्केट में हम देखें जैसे इस साइज में फ्लोर देखें तो 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है। 1.5 करोड़ है, 140 है सर। सेक्टर 16-17 में 1 करोड़, और आज से 4 से 5 महीने पहले 1 करोड़ और 55-60 के करीब के मैं 262-63 गज के फ्लोर थे उसके लगा चुका हूँ मैं जी। और अभी उसके मैं बात करूँ 1 करोड़ और 86 लाख रुपए लग चुके हैं सर। 186 में भी दिया नहीं वो, करंटली सिचुएशन की बात करूं 1 करोड़ 86 लाख रुपए में भी वो दिया नहीं है। तो आने वाले टाइम में चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करे चाहे कोई रहने के लिए ले, तो इस फ्लोर के जो अभी बताया सबसे बेस्ट रहेगा। जो भाई अगर इसमें रहने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए था, सबसे अच्छी डील रहेगी है। सर इतने रेट का अंतर आने का कारण क्या है? कोई मतलब बेचने में जल्द किसी को ज़रूरत हो, या फिर मार्जिन कम रखते हैं कुछ लोग? कैसे? कुछ लोग सर मार्जिन कम रखते हैं, 4 फ्लोर बना दिए, ठीक है, उसको 1 के करीब का प्रॉफिट निकल जाता है, 1 की बजाय उसके पौने का निकल जाए, अच्छा है ना, तो वो दे देता है। उसमें क्या दिक्कत है उसको सर? अच्छा। उसने 1 फ्लोर अपना रख लिया और बाकी उसने 3 सेल कर दिए, तो उसमें उसके प्लॉट की कीमत आ गई। मतलब वो मार्जिन कम रख लिया तो रेट कम रख लिया और रेट कम कर दिया। चीजें मतलब ऐसे तो नहीं कि कहीं चीजें में उसमें हल्की लगाई गई? नहीं, कोई चीजें हल्की नहीं लगाई सर, खुद रह रहा है सर। जो हल्की लगाने वाला बंदा होता है तो उसमें रहता ही नहीं सर। मतलब चीजें की पूरी अच्छी, सबसे अच्छी। कभी भी कोई फ्लोर का मालिक अगर वो फ्लोर बनाता है तो वो रहेगा नहीं सर वहाँ पे। उसने तो मतलब जैसे है ना, बिल्डर ने फ्लोर बनाया, सारे फ्लोर बेच सेल कर दिए, है ना। उसके अंदर जिसने बनाया है वो खुद अपना टॉप फ्लोर रख रहा है, और बाकी 3 में से 2 तो सेल हो गई, 1 तो सेल हो ही लिया था सर उसका, 2 सेल हो लिए, 1 रीसेल में है जी जी। तो आप सोच सकते हो कि वो क्यों ले रहा है सर, जब उसने अच्छी चीज़ें लगाई है, खुद ने रहना है, तो सारी चीज़ें बढ़िया करके। और फिर एक क्रेडिबिलिटी भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है। भी एक बार किसी ने अच्छा काम किया तो, क्योंकि बिल्डर एक बार तो बनाता है, एक बना के तो होता नहीं, वो भी ये छोड़ दिया, फिर दूसरा बनाएगा प्रोजेक्ट, तीसरा बनाएगा, तो फिर अगर सस्ता रेट मिलेगा, चीज़ें अच्छी लगाएगी तो लोग और जुड़ेंगे साथ। बिल्कुल सर। दूसरा क्या है सर, उसने वहीं रहना है, कोई चीज़ की दिक्कत आएगी तो तीनों फ्लोर वाले उसको बोलेंगे, क्योंकि वो रहने लग रहे हैं। अच्छा, इनका रजिस्ट्री का क्या होता है सर? फ्लैट फ्लोर रजिस्ट्री सभी फ्लोर की अलग अलग रहेगी सर, सभी की। अच्छा हाँ, और तकरीबन आप ये मानो कि 270 गज वाले की 50-55 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, और आप 80-90 के करीब 80-90 लाख तक की आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। लोन भी आप ले सकते हो सर। कोई सर कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी, वो अगर ये लेना चाहे तो कितनी एक अमाउंट है उसको नगद पहले दे, फिर बाद में लोन वगैरह हो जाए? अगर कोई इन फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर उसके पास 40-50 लाख रुपए करीब भी है, 40 के करीब भी है, तो वो एंट्री ले सकता है सर। बाकी फिर लोन वगैरह हो जाएगा? लोन हो जाएगा सर उसका। अच्छा। हाँ, दूसरा क्या सर, दूसरा ये कि भी मान लो जैसे हमने मकान ले रखा है, भाई मकान हम कहीं बाहर घूमने गए या कोई काफ़ी टाइम के लिए बाहर निकलना पड़ गया हमारे को, तो सीधा सीधा दिखाई देता कि भाई ये इसमें कोई नहीं रह रहा। फ्लोर का एक ये एडवांटेज है, आपके पास सर्वेंट मिल गया आपको, नीचे सर्वेंट रूम भी है, अच्छा, ऑफिस स्पेस भी है उसके अंदर, और उसके बाद में 3 से 4 फैमिली रहेगी, तो सभी फैमिली जाती नहीं, किसी को ये भी नहीं पता रहता है सेफ्टी पर्पज से कि फिर सारे मिलके एक चौकीदार टाइप भी रख लेते हैं। चौकीदार टाइप रखते हैं। चौकीदार तो सर वो जो सर्वेंट है वही हो जाते हैं सर, है ना। उसमें सफाई वाली होगी, वे खुद जहाँ पे रहने के लिए उसको मिल गया तो सफाई भी करेगी आपके टाइम टू टाइम। आप जो टाइम बोलोगे उसी टाइम आएगी वो, क्योंकि उसने रहना भी तो है ना वहीं पे, है ना। तो आपके सारे काम करेंगे, आपका झाड़ू पोछा से लेके अगर आपने खाना भी बनवाना है और कोई काम करवाने, तो सारे काम आपके करेंगे सर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात होगी सर फ्लोर या फ्लैट की होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारे हमारे जो साथी देख रहे हैं लगातार आपको जो सुनते हैं, और तो क्या अभी सेक्टर 4 में कोई मान लेते हैं कि 4 मरले का प्लॉट लेना चाहिए, 6 मरले का प्लॉट लेना चाहिए, तो कितनी की इन्वेंट्री अभी आपके पास मौजूद है? देखो सर, 4 से 6 मरले के प्लॉट की अपने पास 2 से 3 इन्वेंट्री है जी। 6 मरले की भी 2 से 3 भी मिल जाएगी?
पार्क फेसिंग 4 मरले की एक सिंगल मिल सकती है सर को, जी। है ना। पहले थी वो सेल आउट होगी, हाँ। और ठीक रेटों में सेल आउट जिन्होंने ले लिया आज उनके 1 लाख रुपए गज से भी ऊपर है सर। अच्छा। है ना। पहले भी हमने 85-86 या 77-78 पे दे रहे थे। हाँ। और अपने पास में सर 10 मरले की एक इन्वेंट्री, 10 मरले मिल जाएगा। 10 मरले की उत्तर फेस की बहुत ही बढ़िया डील है अपने पास में, जिसका नक्शा वगैरह सारा पास हो रखा है। 60,000 के करीब तो नक्शे के पैसे लगते हैं, जिसमें बिजली का आपको कनेक्शन मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, आके बंदे ने अपना मकान बनाना स्टार्टिंग ही करना है। तो बहुत अच्छी डील है। ये रहेगा सर 253, 54, 55 गज के करीब का ये प्लॉट का साइज रहेगा, उत्तर फेस का ये साइज रहेगा। ठीक है। और लाइन की बात करूँ सर मैं 241 से लेकर 200, ये मानो कि आप 50-55 के करीब की ये लाइन रहेगी सर। जी। अच्छा सर, तो ये कहने का मतलब ये भाव कि ये तीनों चारों सेक्टर जिनके बारे में हम चर्चा करी, हर एक सेक्टर में चाहे कोई भी साइज हो, आप इन्वेंट्री उनको उपलब्ध करवा दोगे। जी सर। जो भी देखने वाले। दूसरी बात सर, ऐसे भी हमारे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने पहले से प्लॉट ले रखे हैं इन सेक्टर में, तो वो अगर अपना सेल आउट करना चाहते हैं तो फिर वो आपसे कैसे संपर्क कर पाए? हाँ सर, अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी अपना ऑफिस का बताया था सर आपको, जो सेक्टर 4 है। जैसे हम जिंदल चौक से आते हैं और जो चुंगी नाका टी पॉइंट बनता है, इससे जैसे आप रायपुर रोड की तरफ मुड़ते हो तो पहला ही कट लेफ्ट साइड में आएगा। एक तो राइट साइड में कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 4 की तरफ चलेगा, और लेफ्ट साइड में अपना पहला ही कट आ गया, उसमें अपना बोर्ड भी लगा हुआ है हिसार रियल एस्टेट का, आगे सामने अपना ऑफिस रहेगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके इसमें आ ही जाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने से। बाकी अगर आप गूगल मैप पे जाके अगर आप सर्च करोगे हिसार रियल एस्टेट का, तो आपको गूगल मैप पर हमारी लोकेशन पे लेके आएगा सर। जी, मतलब कोई भी जिसको भी सेल आउट करना है। हिसार में ऐसा कोई अनजाने लोग नहीं है अपने से जो नहीं जानते अपने को। हाँ जी। काफ़ी लोग अपने से जानते भी हिसार रियल एस्टेट के नाम से ऑफिस है इनका। है ना। और कुछ सर? तो सर ये तो हमने खूब सारी चीज़ों पे बात की, और अब दूसरी बात क्या है सर, देखिए कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो सर, 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ एक शॉर्ट टर्म में काम करने वाले होते हैं, जैसे आप तो 6-7 साल से 8 साल से लगातार जुड़े हुए हो इस फील्ड से। एक जो आम आदमी है, जिसको चाहे प्लॉट लेना है चाहे बेचना है, वो जब डील करे सर, भी हम ये मान लेते हैं कि वो किसी डीलर एजेंट्स के थ्रू डील कर रहा है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ताकि उसके साथ ठगी ना हो, फ्रॉड ना हो? देखिए सर, ट्रस्टेबल होना चाहिए ना, उसको विश्वसनीय होना चाहिए, और उसने देखना अभी कल को कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई कोई आप डील करवाते हो तो आपको पहले नहीं तो बाद में मिलवाए, पार्टी से पहले नहीं तो बाद में मिलवाए। देखो कई बार क्या होता है, मतलब पार्टी मिलनी जरूरी है, मिलनी जरूरी है भी। देखो सर, पहले क्या आता है, वैसे जैसे आपने पहले डील कर रहे हो, पार्टी के सामने अगर आप बैठोगे तो आपको रेट बढ़ जाएंगे सर। जी। वो डाउन में नहीं आने वाला है। तो पार्टी के साथ डीलर को ही डील करने दीजिए। जैसे डील हो जाती है उसको बताना, सर अभी मैं आपको मिला देता हूँ ये पार्टी सर, इसमें ये रेट में हमारी बात, रेट में बात हो, ये प्रॉपर्टी दी है, अभी अपना इसका टोकन डीड कर देते हैं, मतलब साई दे देते हैं, उस पर लिखवा लेते हैं। तो बिल्कुल फेयर डील है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी विश्वास नहीं करते लोग फिर तो, और जो लोग पहले जुड़े हुए जिस डीलर के साथ में, जिस के साथ में है भाई, तो वो उनको ट्रस्ट ऑटोमेटिकली भी है सर, उनको पता है, बार बार उनको वो करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा बोलते हैं कि भाई ठीक है आप अपना कीजिए और हमारे को फोन पे बता देना भी इतने में मेरी डील। मतलब यही है सर कि जिस भी एजेंट या डीलर के थ्रू डील होती है, क्योंकि किसी कोई एक जो खरीदने वाला है, वो किसी मान लेते हैं कि जो बेचने वाला उसने 100 रुपये मांगे और खरीदने वाला है उसको लगा भी 80 रुपए में लगाता हूँ, तो बीच में जो डील करवाता है उसका काम होता है कि दोनों को, उसको थोड़ा ऊपर लाए, उसको नीचे लाए, क्योंकि आमने सामने बिठा देंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। एक कह देगा मैं इतने में कम नहीं दूंगा, दूसरा कह देगा मैं इतने से ऊपर नहीं दूंगा, तो बात खत्म, डील खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो डील जो करवाने वाला है वो उन दोनों को, ऊपर वाले को थोड़ा नीचे मार्केट रेट का, क्योंकि डीलर्स को ज़्यादा पता होता है सर। देखिए आज उसमें ये होता है कि अगर 500, 1000, 2000 की अगर कोई बात रह रही है, तो फिर उसमें सामने फेस भी हो जाते हैं सर, उसमें फिर वो चीज़ें मैच्योर हो जाती है। जी। और ज़्यादा गैप है तो फिर मिलाने की जरूरत ही नहीं होती सर। है ना। अगर कोई मेच्योरिटी में अगर 500, 1000, 2000 की बात रहेगी, तो फिर उसको आमने सामने फेस कर दो, क्योंकि पता ही लग गया रेट निकल के आगे कि इतना तक का देना चाहते हैं। फिर सामने सामने कर दो, 500, 700 जैसे भी टूटता है वो करके अपना साइड हो जाता है सर। फिर कोई दिक्कत नहीं आती सर। फिर वो दोनों पार्टियां बैठे, दोनों को पता हो कि इस रेट से हमने खरीदा, इस रेट से हमने बेचा है, दोनों चीजों को। बिल्कुल। देखो सर, देने वाला सोता मेरा ज्यादा में बिके और लेने वाला सोता है सर मेरा कम में मिले मेरे को।
और हमेशा ही चीज तो सर बाजार रेट से ही जाएगी सर। अगर कोई सोता मेरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रेट में बिक जाए, अगर रेट 90,000 रुपये का है तो वो सोता मेरे 1 लाख 1.25 लाख रुपये का चले जाए, नहीं जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, 90 से 91 में हो सकते हैं। लेने वाला ये सोता मेरे को 80 में मिल जाए, 70 में मिल जाए, 50 में मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा, वो ले भी नहीं पाएगा। उसका सर हमारे को बंदे का पता लग जाता कि भाई ये कितना भी इंटरेस्टेड बंदा है, कि ये 36 जगह तो नहीं घूम रहा है ना, बार बार हमारे भी तो नहीं जूत तुड़वाएगा। तो पता लग जाता कि ये जेन्युइन पार्टी, लेने वाली पार्टी, इसको रेट का नॉर्मली पता भी है, ठीक है। नहीं पता है तो हमारे थ्रू इसको पता लग गया और इसको लेना ही है, तो फिर उसका सर डील मैच्योर हो जाती है, फोन पे भी हो जाती है सर। वैसे तो सीधा देके चले जाते हैं सर, मेरा मैच्योरिटी करवा देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट है, और बाद में भी आप बात करवा देना कि इतने का मेरा सौदा हुआ है, बाद में बिलवा देना, कोई दिक्कत नहीं आती। एक जैसे आज हम दिन में बैठे थे, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन की बात रहेगी सर, पूरे चैन सिस्टम देखना पड़ता है सर। हाँ जी, है ना। जैसे हम मान लें प्रॉपर्टी सेक्टर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, कार्ड की प्रॉपर्टी में कई बार दिक्कतें आ जाती है, लेकिन कार्ड की तो एक अलग चीज़ रहेगी। सेक्टर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, उसमें जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, रजिस्ट्री होगी, है ना, कन्वर्स डीड वगैरह होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती सर, उसकी चैन सिस्टम देखना पड़ता है, पहले किसके नाम थी, आगे किसके नाम आई, उसके बाद किसके नाम हुई, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती सर। उसके बाद में ये ऑप्शन का प्लॉट है क्या अलॉटमेंट का प्लॉट है, ठीक है। पक्के के कितने हैं, केस कितने हैं, पक्के कच्चे का तो ऑप्शन पे बात हो जाती है सर, वो स्टार्टिंग में कि भाई आपका ऑप्शन का प्लॉट है तो आपने कितने के रजिस्ट्री कराई, उससे नीचे तो आप करा नहीं सकते, है ना। तो उसमें फिर रजिस्ट्री का थोड़ा रेशो बढ़ जाता है, और अलॉटमेंट वाले में कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मतलब सेक्टर 4 की बात करें, 4 में 27,000 रुपये गज रेट है सर, और अगर 4 पार्ट 2 की बात करें तो उसमें 28,000 रुपये गज पर गज की कलेक्टर रेट की बात है, तो उसमें ये रेट है। तो वो उसमें तो उससे नीचे जा नहीं सकते, लेकिन जो ये वाला अपना ऑप्शन वाले प्लॉट है, ऑप्शन वाले में मान लो आपने रजिस्ट्री 1 करोड़ की करा दी, 1 से नीचे नहीं, आप बहुत कम चांसेस आपको, है ना, ऊपर की करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें वो देखना पड़ता है सर। और बताएं सर। सर ये तो हमने बात की कि जिनको जैसे प्लॉट लेना या बेचना है, अब ना एक दिन में जैसे आज हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, तो वो बता रहे थे कि मैंने 2 या 3 बार प्रॉपर्टी ली और मुझे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब वो बात हुई तो देखिए सर, जब फायदे का टाइम आया तो वो निकल गया सर जी, वो ट्रेन से उतर गया सर। वो तो कैसे पता चले किसी एक आम आदमी को भी अब फायदा है अब फायदा नहीं है? देखिए सर, आप किसी ट्रस्टेड से जो आपका विश्वसनीय डीलर भाई है जी, जो इसका प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें अवगत करवाएगा सर। अगर आप ऐसे ही भागते रहे, आज फलाने से ले लिया, कल को दूसरे से ले लिया, तो कहाँ बात बनेगी सर। बोलते हैं ना सर, आपका टेलर भी तकरीबन एक होना चाहिए, आपका बार्बर भी एक होना चाहिए, है ना, आपका धोबी भी एक होना चाहिए, वो एक विश्वास हो जाता है, आपका वकील भी जानने लग जाते हैं, है ना, आपका डॉक्टर भी तकरीबन एक होना चाहिए, फैमिली डॉक्टर की बात करें तो तकरीबन अगर आप चीज़ें तकरीबन एक रखोगे तो सर आपको बार बार किसी चीज़ की बताने की जरूरत नहीं होती, आपको भी ट्रस्ट होता है उसके ऊपर, अपडेट होती रहती है, अपडेट होती रहती है, वो रेट आपको एक्यूरेट ही बताएगा। ये नहीं चलते फिरते, वैसे तो जो नॉर्मल ग्राहक को भी कोई अच्छे जो काम कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं बताते, सारे भाई ठीक ही हैं। बाकी जो आप एक से जुड़े रहोगे तो सर आपको अपडेट होती रहेगी उस चीज़ के लिए, और अपने साथ में जो जुड़े हैं उनको हम टाइम टू टाइम मतलब है ना अपने वीडियो के माध्यम से उससे हम अवगत कराते रहते हैं। अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, और अपना हिसार रियल एस्टेट के नाम से अपने इसमें क्या नाम यूट्यूब पे और अपना फेसबुक पे भी अपने ग्रुप है ना, तो आप उधर भी हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हो, आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेगी। भी एक प्रॉपर्टी एडवाइजर है सर, जैसे आप लंबे टाइम से आपका अनुभव है, तो प्रॉपर्टी एडवाइजर का मतलब यही है कि वो एडवाइस दे उनको कि कब तो आपको प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है और कब वहाँ से क्विट करना है ना, बिल्कुल। तो फायदा वही है। तो साथियों, आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, हालांकि आप भी बड़ी अच्छी जानकारी रखते होंगे, पर उस पुराने वाले ज़माने में आप ना रहिए कि प्रॉपर्टी ले ली और लेके भूल गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि कब वो प्रॉपर्टी उठ रही है आपको खुद को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अपने जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र है उनसे आपको टाइम टाइम से कंसल्ट करते रहना है, ताकि प्रॉपर्टी जो आपने मुनाफे के लिए खरीदी है वो मुनाफा दे करके जाए। देखिए सर, आप ये मत सोचना कि भाई हम कॉलोनियों का, देखो सर काम तो हर जगह करना पड़ेगा जी, जी। हमारे को ऑलराउंडर रहना पड़ेगा सर। अगर कभी बॉलिंग करेंगे, जमीन का पता चलेगा तभी हर जगह सर। कोई अगर भाई कॉलोनियों का प्रॉपर्टी लेना चाहता तो उधर भी देनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम तो सेक्टर में ही देंगे, वो बेचारा सेक्टर में तो ले नहीं पाएगा ना, बिल्कुल। तो हमने कॉलोनियों में भी देनी पड़ेगी सर, अप्रूव्ड में भी देनी पड़ेगी, बिना अप्रूव्ड में भी देनी पड़ेगी, हर जगह सारी चीज़ों को करना पड़ेगा सर अपने को, है ना। तो उन चीज़ों से जुड़ा रहना पड़ेगा, और ये मत सोचिए कि हम सेक्टर के रेटों से अपडेट
अपडेट नहीं रहते, हम बिल्कुल अपडेट रहते हैं हर जगह के बारे में, ठीक है। जिस भाई ने अगर प्रॉपर्टी सेक्टरों में सेल करनी, वो बिल्कुल बेधड़क से हमारे पास कॉल कीजिए, और करते भी है लोग हमारे पास में, ठीक है। तो हम आपकी सेल आउट कराएंगे। जिस भाई ने खरीदनी है तो खरीदने वाले हमारे पास बेधड़क से होगा, ये तो आपकी सेल करवाएंगे, ठीक है। और ये पूरे सेक्टरों का इधर तकरीबन हब है, और हम आपके सामने, आपकी प्रॉपर्टी के सामने बैठे हुए, तकरीबन हर चीज़ का पता है। तो आप हमारे से परामर्श भी ले सकते हैं भी क्या करना चाहिए, कब बनानी चाहिए, ना बनानी चाहिए, आगे सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाई, कोई दिल्ली से, कोलकाता से, कोई बम्बई से कॉल करता अपने पास वीडियो देख के, तो उन भाइयों को भी हम टाइम टू टाइम बढ़िया तरीके से, उनको ये नहीं कि दूर बैठे उसको अवगत नहीं करवाएंगे, उनको भी हम अवगत कराते हैं, है ना। तो वो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो साथियों, आज काफ़ी लंबी आपसे चर्चा हुई सेक्टर्स के बारे में, फ्लैट के बारे में, और यहाँ के रेट वगैरह क्या चल रहे हैं उस बारे में सियाग साहब ने आपको पूरी अच्छी जानकारी दी। ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो मकसद यही होता है आप तक वीडियो पहुंचाने का भी, एक एक चीज़ आपके क्लियर हो। देखिए सर, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, वीडियो तो लंबी होगी सर। अगर हमने नॉर्मल वीडियो बनाने का ही पर्पज कर लिया और ये सोच लिया भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रीच में जाए, और 2 से 4 मिनट बना ले, छोटी बना ले, 2 से 4 मिनट की बने, हमने कोई वीडियो से पैसे कमाने का दोस्तों मतलब है नहीं, है ना। क्योंकि अगर पैसे कमाएंगे तो पूरे देश के लोगों को जोड़ेंगे हम। हमने तो नॉर्मली अपना, जैसे भी हरियाणा के या अपने इर्द गिर्द के जो भाई हैं, अपने डिस्ट्रिक्टों के या गाँव के जो भाई हैं, उनको ही हम अपने साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनसे प्रॉपर्टी के, ओनली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। तो वो चीज़ है हमारे साथ में। तो साथियों, ये वीडियो तो यहीं कंक्लूज करते हैं इस वीडियो को। तो अगली वीडियो है वो हम आप सर एक फार्म हाउस के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं आती है फार्म हाउस के बारे में। तो अगली वीडियो आप सबके लिए फार्म हाउस के लेके आएंगे। आपको हिसार के चारों तरफ किस साइड में फार्म हाउस चाहिए, आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। और जिन भी साथियों को अपनी प्रॉपर्टी सेक्टर्स में सोल्ड आउट करनी है या खरीदनी है, तो आप आइए ऑफिस, और या फिर हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना दीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर्टी के उचित आपको दाम मिल सके और आपको उचित दाम पर प्रॉपर्टी मिल सके। धन्यवाद साथियों। दोस्तों अगली वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो।